जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले के चावरपाठा ब्लॉक में आने वाले काशीखैरी गांव की, जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के लिए आने वाले राशन से सेल्समैन अपना घर भर रहा है। अधिकारियों तक मामले की शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से मिलीभगत भी उजागर होती नजर आ रही है। सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक मशीन, थंब मशीन लगाई है, लेकिन सेल्समैन की चालाकी के सामने सब बेकार है। सेल्समैन अंगूठे के निशान न मिलने का बहाना बनाते हुए आधा राशन दे रहा है। कई बार तो लाइन में लगे लोगों को ये कहकर भगा दिया जाता है कि तुम्हारा नाम कट चुका है। अब गरीब इस चिंता में डूबे हैं, आधे राशन में पूरा पेट कैसे भरें? सुनिए क्या कहते हैं राशन के लिए परेशान हो रहे हितग्राही। राशन मिलता है सोसाइटी में? नहीं मिले, देता ही नहीं है हमें, खेत तुम्हारा नाम नहीं है। कब से नहीं मिला? हाँ, कब से नहीं मिला? कब से नहीं मिला? हमें तो 5-6 महीना हो गए। जा था वो तो हम सबसे बोला था, वे कोई किया था कि तुम्हें मिलता ही नहीं है। सोसाइटी में हमारे यहाँ बहुत अनियमितताएं राशन बांटने में करते ये लोग। और जैसे पिछले महीने करीब 2 महीने से जो राशन पर्ची जो गड़बड़ हुई हैं, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, अंगूठे नहीं लग रहे, तो ये बोलते 1 महीने का राशन ले जाओ, तो 1 महीने का दे रहा है। हमने कहा जब 1 महीने का आ रहा है तो 2 महीने का क्यों नहीं आ रहा? दोनों का आया होगा। तो ये बोलते नहीं, ये कई का आया, तो 1 का दे रहे हैं। अच्छा, अभी एक महिला को जुलाई से राशन नहीं दे रहा, ये बोलते अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे करके ऐसा अभी तक नहीं दिया। दरअसल यहाँ सेल्समैन घर से बाहर ही नहीं निकलता। उसने अपने सहायक के रूप में किसी 3000 रुपए में दूसरे युवक को जिम्मा सौंप दिया, जो सवालों का गोल मोल जवाब देते हुए हितग्राहियों को निरंतर राशन बांटे जाने की कहानी सुना रहा है। जुलाई अगस्त में फ्री वाला राशन जो आया था, प्रधानमंत्री वाला, मुख्यमंत्री वाला, बांटा गया क्या? बिल्कुल हमारी तरफ से बांटा गया। अच्छा, लोगों को कहना कि नहीं बांटा, सिंगल बांटा, डबल नहीं बांटा? नहीं, हमारी तरफ से तो बांटा गया डबल। नमक की पैकेट भी आप नहीं देते, ये भी बताया। नहीं, नमक के पैकेट की हम मान सकते हैं कि हमारे पास 2, 10, 35, 50 पैकेट हमारे पास कम आते हैं या हो जाते हैं कम, लेकिन राशन बाकायदा जैसे कि तैसा बांटा गया। सर्वर नहीं आते, कभी कभी दिन भर बंद रहती है, कल दिन भर बंद थी। नहीं, तो आपका कहना है फ्री राशन आपने बकायदा बांटा? जी बिल्कुल। लेकिन लोगों का कहना हमको नहीं मिला। नहीं, हमारी तरफ से हो सकता है 1 या 2 लोग रह गए, उनने कहा हो। आपके यहाँ कभी सेल्समैन आते हैं? सेल्समैन हाँ आते हैं, करीब 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए वो आते हैं। गरीब के राशन में हो रही धांधली को लेकर अधिकारी फिर जांच कराने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सुनिए एसडीएम साहब का क्या कहना है। प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जो अनाज था, इसकी जांच एक सोसाइटी में जो आपने अनियमितता के बारे में बताया था, इसकी जांच अभी हमने करवाई है। और आप समय समय पर जैसे आप हमें बताएंगे, वैसे तो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हम ऐसा अनियमितता जहाँ कहीं पर ना होने दें। हम लगातार सतत कार्रवाई करेंगे और जहाँ भी आप ध्यान आकृष्ट कराएंगे निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। तो दोषियों को जो है तत्काल जो है उनके खिलाफ उनको पद से हटाने की भी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये तो आश्वासन देने वालों की जांच से ही पता चलेगा। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से मिथिलेश पटेल की रिपोर्ट। तो मामला नरसिंहपुर का है, जहां सब गोलमाल है। इसी के साथ आईएनडी इनसाइड में मैं हूं प्रेरणा मिश्रा। तो आपको बता दें कि रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनकी आवश्यकता हर इंसान को होती है, लेकिन गरीबों को रोटी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि गरीबों के हक का जो राशन है उस पर सेल्समैन लगातार डाका डाले हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी अधिक लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार पटेल जुड़ गए हैं। मिथिलेश, विस्तार पूर्वक जानकारी बताइए। जी प्रेरणा जी, आपको बता दूं, नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत काशीखैरी में जो शासकीय राशन की दुकान है, तो
शासन द्वारा जो गरीबों को हक दिया जा रहा है, लेकिन सेल्समैन द्वारा वह छीन लिया जाता है उनसे मुंह का निवाला और मार्केट में बेच दिया जाता है। यही जानकारी जब ग्रामीण से मिली मुझे तो मैं मौके पर पहुंचा, जाके देखा वहाँ जुलाई अगस्त माह में जो प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तहत राशन दिया जाता है वह राशन का गबन किया गया है। और जानकारी में मिला कि पूर्व में इसके 6 माह पहले भी एक गाड़ी भर के इनने राशन गरीबों का बेचा था, जिसमें आज तक खाद्य निरीक्षक शंकर पटेल द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रेरणा जी। बिल्कुल, तो अब क्या माना जाए, क्या ग्रामीणों ने शिकायत की है इसकी? जी, ग्रामीणों ने बार बार शिकायत की है, लेकिन खाद्य निरीक्षक जो शंकर पटेल हैं उनके द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। इस बार तो उन्होंने जांच करके पंचनामा बना के एसडीएम महोदय को दिया है तेंदुपड़ा। जब एसडीएम से मेरी बात हुई तो एसडीएम ने गोलमाल करके बताया गया कि आप लोग किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो भी फैसला होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रेरणा जी। बिल्कुल मिथिलेश, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आश्वासन मिला है कार्रवाई का, एक और जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि सेल्समैन ने सहायक सेल्समैन रखा है, क्या ये नियमों के अनुकूल है? नहीं प्रेरणा जी, नियमों के अनुकूल तो है कि सहायक सेल्समैन नहीं रखा जाता, लेकिन जो राजेश रिसारिया सेल्समैन है इनके द्वारा 5 से 6 सोसाइटी चलाई जा रही है और अधिकारियों के भी संज्ञान मामला है कि इनके द्वारा 4 से 5 सोसाइटी चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी हर सोसाइटी जाके देखा गया है कि अपना ही पर्सनली सेल्समैन रखा गया है जो सहायक के रूप में बैठा दिया है, जिसको 3000 रुपये मंथली दिया जाता है। और ग्रामीणों का आरोप ये भी लगाया गया है कि इनके द्वारा जब शिकायत की जाती है तो ये अधिकारियों को समझाकर या उनको पैसा दे लेकर ही समझा लेते हैं, अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते। प्रेरणा जी। मिथिलेश, एक जानकारी ये लेना चाहेंगे आपसे, कितनी बार राशन का आवंटन किया जाना होता है और कितनी बार सेल्समैन द्वारा किया जा रहा है? जी प्रेरणा जी, जब भी राशन आवंटन किया जाता है जो सहायक होता है उसी के द्वारा बांटा जाता है, लेकिन सेल्समैन को आज तक सोसाइटी नहीं आता देखने के लिए। और जब ग्रामीण उन पर शिकायत करते हैं, जैसे सरपंच से शिकायत की तो सरपंच का यही कहना होता है कि मैं दिखवाता हूँ, इस पर कार्रवाई करवाऊंगा, या कलेक्टर साहब को संज्ञान मामला पहुंचता है, कलेक्टर साहब इस पर कोई निगरानी नहीं करते हैं। प्रेरणा जी। बिल्कुल, तो कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जाती। जिस प्रकार से एक जानकारी ये मिल रही थी कि सहायक सेल्समैन रखा गया है, क्या उनके द्वारा भी यही रुख अपनाया जा रहा है? आपने बताया कि वो नियमों के अनुकूल है, लेकिन क्या जो सहायक सेल्समैन वहां पर पदस्थ है उसके द्वारा भी इसी प्रकार का रुख अपनाया जा रहा है जैसे सेल्समैन कर रहे हैं? जी, वो तो ऐसा है कि जैसे कहते हैं कि कोई अगर अपन मजदूर लगाते हैं, अपन काम कराते हैं, अपन बोलते हैं कि ये काम करना, तो वही वो काम करेगा, क्योंकि सेल्समैन तो है नहीं है, वो तो एक मजदूरी से लगा। हमारे साथ ग्रामीण है घनश्याम पटेल, वो भी जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं उनकी समस्या। घनश्याम जी, आपको क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं राशन के आवंटन को लेकर? मैडम जी, जून का और जुलाई का राशन नहीं मिला हमारे लिए। वो फ्री राशन 1 महीना का मिलता था ना, वो फ्री वाला भी नहीं मिला। तो आपने क्या इसके लिए सेल्समैन से बात करी कि उन्होंने राशन अभी तक आपको नहीं दिया है? हाँ जी, मैं कई बार बात भी की इन लोगों से, पलटू महाराज से भी की, वो श्यामू से भी की। राशन चाहिए है जी, राशन सब जगह मिला, मेरे अपने गांव में नहीं मिला जी, काशी खेरी में। तो क्या कुछ कहना था उनका? वे बोल रहे थे राशन आया ही नहीं है, उनने हमसे जो बोला है। तो क्या अभी तक आपको वो जो 2 महीने थे जून जुलाई, उसका राशन अभी तक नहीं मिल पाया है? नहीं मिला मैडम जी अभी। तो किसी और से आपने शिकायत की थी? जी हाँ। किससे शिकायत की थी? जब सेल्समैन ने आपकी बात नहीं सुनी, आपको राशन नहीं दिया, तो आपने किससे शिकायत की? मैंने 181 कंप्लेंट भी करी थी। तो वहाँ क्या कुछ कहना था? क्या कोई आश्वासन वहां से मिला आपको? कोई आश्वासन ये मिला था कि मिलेगा 181 कंप्लेंट करने के बाद में कि राशन आपको मिलेगा, अभी तक नहीं मिला मैडम जी। और उसके बाद मुझे अभी भी क्या है, ये चावल मावन कम देते हैं। घनश्याम, आप बने रहेगा हमारे साथ। सेल्समैन हमारे साथ जुड़े हैं राजेश रिछारिया। राजेश जी, आपको तो मालूम ही होगा चावर पाठा का मामला है जहां पर लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। राजेश जी, आपको तो मालूम ही होगा, आप जिस गांव में पदस्थ हैं वहां लोगों को राशन सही ढंग से नहीं मिल रहा है। अच्छा नहीं, आगे क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? आप राशन देंगे उनको? देते हैं, देंगे, होने देंगे।
जब देते हैं तो ग्रामीणों ने शिकायत क्यों की? जिस प्रकार से समस्याएं ग्रामीण बता रहे हैं, उनको जून जुलाई का राशन अभी तक नहीं मिला है। ऐसा हुआ ही नहीं। चलिए, हमारे साथ घनश्याम जुड़े हैं, ग्रामीण है, उनसे जान लेते हैं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। घनश्याम जी मैडम जी। राजेश जी बोल रहे हैं कि जून जुलाई का राशन नहीं आवंटित हुआ है, ऐसा नहीं है। नहीं मैडम जी, नहीं मिला जून जुलाई फ्री वाला नहीं मिला, और ये राशन कम भी देते हैं, 10 किलो की जगह 8 किलो से तक कम देते हैं। और राजेश जी 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 क्या कहेंगे? अब तो ग्रामीणों ने आपके सामने ही शिकायत ये बात कबूल करी है कि आप राशन नहीं दे रहे हैं उनको सही ढंग से, ऊपर से जो राशन आप दे भी रहे हैं वो भी कम दे। जी, कौन गाँव? घनश्याम जी। चावर पाठा ब्लॉक के काशी खैरी गांव के घनश्याम हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ये समस्या बताई है। जी जी नहीं, आगे क्या करेंगे आप? क्या राशन आपके द्वारा अब दिया जाएगा? सहायक सेल्समैन तो आपने रखा है, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा मिला है, क्यों नहीं मिला है? कब का नहीं मिला बताओ, वो कब का? जून जुलाई कब का नहीं मिला? जून जुलाई का राशन नहीं मिला है, इस बात को कबूल कर लीजिए। हमारे पास तो डेट आप चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, मिथिलेश। मिथिलेश क्या कहेंगे? जी प्रेरणा जी, बता दूं आपको, राजेश रिसारिया जी से मेरी कई बार बात हुई, ने यही बोला कि ठीक है, हम राशन जो भी नहीं मिला जिन लोगों को राशन फिर से हम वितरण करेंगे। और शंकर पटेल से बात हुई तो शंकर पटेल ने जी 12 दिन में आके तो जांच की है और पंचनामा बनाया है। और बात आपके सामने क्या राजेश जी ने ये बात कबूल की थी कि राशन नहीं मिला है ग्रामीणों को? हाँ, उन्होंने बताया कि जो भी त्रुटियां हैं उन पर सुधार किया जाएगा। और इसके बाद खाद्य निरीक्षक है शंकर पटेल जी, तो शंकर पटेल ने भी पाया गया है निरीक्षण करने के बाद कि राशन कम दिया जा रहा है, तो उन्होंने भी पंचनामा बनाया और एसडीएम महोदय को पंचनामा बना के भेजा था कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक एसडीएम। राजेश जी, आपके द्वारा कबूल की गई बात है ये कि राशन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, उसको लेकर जांच की जाएगी। अब क्या समस्या आ रही है आपको कबूल करने में? कोई समस्या नहीं है। तो बताइए कि कब तक ग्रामीणों को ये जो राशन जून जुलाई का नहीं मिला है वो मिल पाएगा और सही ढंग से आप राशन देंगे ग्रामीणों को? जी देंगे, देते हैं और देंगे। देते हैं तो नहीं, लेकिन देंगे, इस बात का आश्वासन चाहिए, इस बात का विश्वास चाहिए। जी जी नहीं राजेश जी, आश्वासन। जी जी देंगे ना। तो इतना क्या समस्या थी जो इतने समय से आपके द्वारा राशन सही ढंग से नहीं दिया जा रहा था? राजेश जी जी बोलिए, बोलने के लिए, आपको सुनने के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं। राजेश जी कहिए, क्या समस्या थी? ग्रामीणों को आपके द्वारा राशन नहीं दिया गया? तो कब नहीं दिया गया भाई? मैंने सब जून जुलाई का राशन आवंटित नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या बयां की है मीडिया में, और यहाँ पर हमारे साथ घनश्याम पटेल भी जुड़े हैं, ग्रामीण है, वो भी समस्या बता रहे हैं। अरे कुछ बोलिए ताकि हम भी कर सकें। कब बांटा है हमने? हमने स्टॉक में तो सब लिखा है ना, हमने सबने तो बांटा है। आपने सहायक सेल्समैन वहां पर पदस्थ करवाया है, उनके द्वारा भी कोई ये बात कबूल की है कि वहां पर राशन नहीं दिया जा रहा है? अब आप कह रहे हैं कि राशन दिया जा रहा है, किसकी बात पर यकीन करें? मेरे द्वारा तो दिया गया, मेरे पास तो सब मतलब वो प्रूफ भी है हमरे। तो जब आपके द्वारा दिया गया तो आपने, जब हमारे संवाददाता आपके पास गए, आपसे संपर्क किया, तब आपने ये बात क्यों कही कि राशन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, उसकी जांच की जाएगी? हमने कब कहा ये? चलिए मिथिलेश क्या कहेंगे? जी प्रेरणा जी, इनकी बात नहीं है, बात इनके जो जिला खाद्य निरीक्षक शंकर पटेल हैं, उनके द्वारा जांच की गई और उन्होंने पंचनामा बनाया। वास्तव में राशन कम पाया गया कि इस ग्रामीणों को कम राशन मिल रहा है। उन्होंने खुद बोला कि इसका पंचनामा बना के एसडीएम महोदय को दिया गया और उसकी जांच की जाएगी। तो मिथिलेश, जिस प्रकार से राजेश जी ये बोल रहे हैं कि उनके द्वारा राशन दिया गया है, उनके द्वारा कोई घपलेबाजी नहीं की गई है, क्या माना जाए? नहीं, तो जब खाद्य निरीक्षक शंकर पटेल द्वारा निरीक्षण किया गया और उन्होंने खुद पाया गया कि राशन कम दिया गया है, तो हितग्राहियों से भी उनकी बात हुई और उन्हें पंचनामा बनाया है, इन पे कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये कैसे कह रहे हैं कि हमने राशन पूरा दिया है? पहली बात तो ये है प्रेरणा जी कि राजेश रिसारिया जी आज तक सोसाइटी नहीं आ रहे देखने के लिए, तो अब इनको कैसे जानकारी हो कि राशन पर्याप्त दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है? राजेश जी, सोसाइटी भी आप नहीं जा रहे देखने के लिए? जहां चावरपाठा ब्लॉक में जहां राशन आवंटित हो रहा है, वहां भी आपके द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है? जाते कौन कहता नहीं जाता हूँ?
कौन कहते हैं? क्या हमारे संवाददाता कह रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि आप नहीं जाते हैं वहां पर, आपके द्वारा कुछ नहीं देखा जाता है काम? भाई अपन देखते हो जब तो बच पाएगा ना, ऐसे कैसे बच पाएगा ये बताइए आप। आपको सही ढंग से जानकारी ही नहीं है कि वहां पर ग्रामीणों को राशन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, और आप कहते हैं कि आप जाते हैं वहां, जांच करते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल देखते हैं हम क्या बांट रहा है क्या नहीं बांट रहा है। मिथिलेश, राजेश जी तो साफ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके द्वारा कभी वहां पर जाके जांच पड़ताल नहीं की गई, इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। जी प्रेरणा जी, जब मैं वहाँ पर पहुंचा काशी कह रही तो मैंने ग्रामीणों से बात की, तो जैसे एक घनश्याम पटेल है, देवेंद्र पटेल है, प्रीतम पटेल है, इन लोगों से जब मैंने बात की तो इन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि रिछारिया जी आते ही नहीं है। कभी कल आते हैं तो 10-5 मिनट या आधा घंटा के लिए आते हैं। उनके जो सेल्समैन है, सहायक हैं, श्यामू महंत जी हैं, उनके द्वारा ही राशन वितरण किया जाता है। अब जनता देर हमारे साथ जुड़े हैं क्या? हेलो घनश्याम जी, क्या जिस प्रकार से राजेश जी आपने सुना ही होगा कि वो कह रहे हैं कि वो गांव में जाते भी हैं, राशन की कोई समस्या नहीं है, ग्रामीणों को सही ढंग से राशन भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? घनश्याम जी, एक लड़के के लिए पहुंचाते, उससे राशन बंटवाते, वही राशन कम करता है। और चलिए राजेश जी, अब तो ग्रामीण भी कह रहे हैं कि आपके द्वारा किसी से राशन भिजवाया जाता है वो भी कम पड़ जाता है। राजेश जी, चलिए, खासा उनका मन नहीं दिखा इस बात को कबूल करने में और ना ही इस बात को लेकर स्पष्टीकरण देने में। हमारे साथ मिथिलेश कुमार जुड़े हैं। मिथिलेश, राजेश जी लगातार इस बात से इनकार करते दिखाई दिए कि उनके द्वारा किसी प्रकार की धांधलेबाजी नहीं की जाती, लेकिन जिस प्रकार का रुख उनका दिखाई दिया, साफ है कि उनके द्वारा राशन को लेकर घपलेबाजी की गई है। जी प्रेरणा जी, बिल्कुल ये तो क्लियर हो गया है। ग्रामीणों ने भी बताया कि ये तो मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं आते हैं, और इनका जो सेल्समैन बैठता है सहायक, उसके द्वारा राशन वितरण किया जाता है। कितना राशन दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। पहली बात इनसे एक बात और पूछी जाए कि आपके द्वारा पूर्व में 5-6 माह पहले एक ट्रक भरा हुआ मिला था गाड़ी, जो आप बेच रहे थे, अधिकारियों द्वारा जब्त की गई, उसमें पंचनामा बनाया गया और कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक फिर भी सेल्समैन इन्हीं को बैठा रहे हैं, क्योंकि इनको अधिकारियों को जानकारी है कि हमारे द्वारा इनकी गाड़ी पकड़ी गई थी, साथ ही राशन की जो बेचने जा रहे थे। प्रेरणा जी, ठीक है, घनश्याम हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम, जिस प्रकार से आपने राजेश जी को भी सुना, राजेश जी ने इनकार किया बातों से, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कितना समय हो गया है आपको इन समस्याओं से जूझते हुए? घनश्याम, चलिए, शायद घनश्याम से भी संपर्क टूट गया है। हमारे साथ मिथिलेश कुमार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। मिथिलेश, क्या कहेंगे? जी प्रेरणा जी, इसमें तो यही है कि वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और इन लोगों को तो ये रहता है कि अधिकारी आते नहीं कभी जांच के लिए। जब भी अधिकारी आते हैं तो थोड़ा मेलजोल बना लेते हैं, उनको लेन देन कर देते हैं, तो अधिकारी जांच नहीं करते हैं। लेकिन ग्रामीण जब परेशान होते हैं, हितग्राही परेशान होते हैं, जैसे कोरोना काल के चलते लॉकडाउन में प्रधानमंत्री द्वारा सोचा गया कि यार गरीब वर्ग को मजदूरी नहीं मिल पा रहे, उनका पेट पूजा कैसे चलेगी, उनका परिवार कैसे चलेगा। इस कारण से प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तहत राशन फ्री दिया गया, मुख्यमंत्री योजना के तहत राशन फ्री दिया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जीसी डहरिया एसडीएम है, वो जुड़ गए हैं। डहरिया जी, चावरपाठा ब्लॉक के काशी खैरी गांव का मामला है, जहां पर लोगों को राशन सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। डहरिया जी, डहरिया जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारे साथ मिथिलेश कुमार जुड़े हैं। मिथिलेश, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अब जैसे एसडीएम महोदय का जुड़ना हुआ है, तो क्योंकि उनको जानकारी है कि इसमें तो वास्तव में त्रुटियां पाई गई हैं, तो वो जवाब क्या देंगे, इसीलिए वो सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। जब मीडिया वाले पहुंचे या वहाँ पर एसडीएम महोदय से जानकारी चाही गई, जैसे तेंदुलकर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं बलराम नामदेव जी हैं, तो जब उनने एसडीएम महोदय से पूछा गया कि काशी खैरी सोसाइटी में राशन नहीं दिया जा रहा, गरीबों का हक छीला जा रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया है कि आप लोग किसी पे आरोप नहीं लगा सकते और आप सभी सोसाइटी की बात नहीं कर सकते हो, आप एक सोसाइटी की बात करो। लेकिन चारपाठा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सोसाइटियां हैं, सभी में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारी के संज्ञान में मामला होने के बाद भी नहीं की जाती इन लोगों पर कार्रवाई। प्रेरणा जी, बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अधिकारियों ने साफ तौर पर जो आपने बताया कि एक गांव का मामला लेने से मना कर दिया है, क्या अधिकारियों ने किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया कि सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या वहां जाकर जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे मामले में?
नहीं प्रेरणा जी, जब हम लोग मीडिया के माध्यम से जब बाइट लेना चाहिए एसडीएम महोदय की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोगों के संज्ञान, मेरे संज्ञान में मामला दिया है, मैं दिखवाता हूँ, इस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करूंगा। ये आश्वासन तो दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी आज तक कहते हैं कि 12 या 15 दिन होने को है, लेकिन आज तक एसडीएम महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई गांव का दौरा करने भी आश्वासन के बाद नहीं आए उच्च अधिकारी? जी प्रेरणा जी, गांव का दौरा करने खाद्य निरीक्षक जो शंकर पटेल हैं, वो निरीक्षक ने उनने जब जानकारी पूछी थी, उन्होंने बोला मैं टीम गठित करता हूँ, गठित करने के बाद इसका जानकारी लूंगा और जांच करूंगा। तो वास्तव में टीम गठित तो की, लेकिन 15 दिन बाद टीम गठित की और जांच के लिए गए तो बात पाया गया कि वास्तव में राशन कम दिया जा रहा। पंचनामा बनाया, पंचनामा बनाने के बाद एसडीएम महोदय को सौंपा गया। बिल्कुल मिथिलेश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक बार फिर जीसी डहरिया जी जुड़ गए हैं, एसडीएम हैं। डहरिया जी, आपके गांव का एक मामला है, चावरपाठा ब्लॉक के काशी खेरी गांव का मामला है ये, जहां पर ग्रामीणों को राशन सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। बता रहे हैं ग्रामीण की हर बार राशन उनको घट जाता है, 8 से 10 किलो राशन घट जाता है हर बार, जो कि उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। नहीं, इसमें हमने खाद्य विभाग के अधिकारियों से को भेज के वहाँ जांच करवाई है। हेलो, बिल्कुल जी जी। हाँ, खाद्य विभाग के अधिकारियों को भेज के अभी हमने उसमें जांच करवाई है और जो भी दोषी उसमें पाए जाते हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। बहुत सही। बिल्कुल, जैसा वहाँ बताया जा रहा है डहरिया जी कि एक सहायक सेल्समैन भी रखा गया है, लेकिन दोनों के द्वारा लगातार धांधलेबाजी की जा रही है, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो भी उसमें त्रुटि करता होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या इससे पहले जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि उनको जून जुलाई का राशन भी नहीं प्राप्त हो पाया था, तो क्या उस दौरान इस बात की जांच नहीं की गई कि ग्रामीणों को राशन नहीं प्राप्त हो पा रहा है? नहीं, मैंने भी निवेदन किया ना कि हमने वहाँ पे खाद्य विभाग के जो सहायक खाद्य अधिकारी है, एक टीम बना के अभी 2 दिन पहले उनको भेजा था। पूरी जांच हो गई है, रिपोर्ट जैसे ही हमको मिलती है हम दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आश्वासन देने के लिए। हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, एसडीएम साहब ने भी अब आश्वासन दे दिया है कि उनके द्वारा 2 दिन पहले जांच टीम वहां गई थी, उनके द्वारा जांच की गई है, रिपोर्ट आने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जी प्रेरणा जी, एसडीएम महोदय द्वारा ये तो मुझे भी आश्वासन दिया गया कि जांच टीम गई है, जो भी जांच टीम करेगी और जो भी दोषी पाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वास्तव में यह है कि कार्रवाई होती ही नहीं इनके ऊपर। अगर 1-2 सेल्समैनों के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो अगले जो सेल्समैन है वो उनका भी सुधार हो जाएगा। गरीबों को हक है वो हक मिलने लगेगा। शासन द्वारा तो बहुत हक दिया जा रहा है, बहुत राशन दिया जा रहा है गरीबों के लिए, लेकिन वास्तव में धरातल पे देखा जाए तो धरातल पे गरीबों को हक नहीं मिल पा रहा। प्रेरणा जी, बिल्कुल, धरातल पर गरीबों को हक उनका नहीं मिल पा रहा है। मिथिलेश, एक जानकारी ये लेना चाहेंगे कि कितना समय हो गया है इस प्रकार की जो धांधलेबाजी है? हालांकि घनश्याम जी से ये सवाल करना चाहिए था, लेकिन उनसे संपर्क टूट गया है, तो आप बताइए कितना समय हो गया है ग्रामीणों को ये जो समस्या है उससे जूझते हुए? जिस प्रकार से वो लोग बता रहे हैं जून जुलाई का राशन नहीं मिला, लेकिन निश्चित तौर पर कम से कम साल भर तो हो ही गए होंगे उनको इस समस्या से जूझते हुए। जी प्रेरणा जी, मेरे पास तो कम से कम 5 से 6 माह से फोन आ रहा है उनका, ग्रामीणों का, यार सर आप लोग आओ, आकर देखो यहाँ गरीबों का हक नहीं मिल पा रहा। तो मैं गया, मैंने शंकर पटेल से बात की थी एक बार फोन से, तो शंकर पटेल ने बोला कि पटेल साहब आपने मुझे बताया, मेरे संज्ञान में मामला दिया है, मैं दिखवाता हूँ, कार्रवाई करता हूँ, लेकिन फिर भी शंकर पटेल नहीं गए। जब मैं खबर बनाने पहुंचा। मिथिलेश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मैथिली शरण तिवारी जुड़ गए हैं। मैथिली शरण जी, चावरपाठा ब्लॉक का एक मामला है जहां पर ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, क्या आपके संज्ञान में ये मामला आया था? आज तक नहीं आया हमारे संज्ञान में, बल्कि वहाँ तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के माननीय विधायक संजय शर्मा जी हैं, वो तो पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में दौड़ा भी कर रहे हैं। तो यदि इस तरह किसी गांव की समस्या थी, जन सुनवाई भी करते हैं वो, तो उनके संज्ञान में ये बात लाना थी। बिल्कुल, लेकिन क्या माना जाए जिस प्रकार से ग्रामीणों ने हमसे शिकायत की है, हमारे साथ अभी एक ग्रामीण भी जुड़े थे, उनने भी शिकायत की है कि उनको जून जुलाई का भी राशन नहीं मिला और 5 से 6 माह हो गए हैं। ग्रामीण लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। नहीं, आवाज कहाँ उठाई, समस्या तो ये आती है। एसडीएम साहब के भी संज्ञान में ये मामला आया। मैथिली शरण जी, एसडीएम साहब के संज्ञान में भी ये मामला आया है और आप कह रहे हैं कि आपके विधायक वहां पर गए, वहां पर दौरा किया। कैसी जन चौपाल थी जहां पर ग्रामीणों की समस्या ही नहीं सुनी गई? नहीं, क्या ग्रामीणों ने, सबसे पहले तो क्या ग्रामीणों ने उनके संज्ञान में ये बात लाए
यदि ग्रामीण लाए और फिर उसके बाद हल ना हो तब बात आती है। अब ग्रामीण क्या है कि संज्ञान में तो लाते नहीं और बस सीधे सोशल मीडिया पे पहुंच जाते हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि उन्होंने एसडीएम से भी शिकायत की है, ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी, आवाज उठाई गई, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण समस्या से जूझ रहे हैं और संज्ञान में तो लाए हैं मामला। अच्छा, लाए हैं तो मैं अभी एसडीएम तेंदुखेड़ा जो है उनसे बात कर लेता हूँ। एसडीएम तेंदुखेड़ा दहरिया जी हैं जो अभी गए हैं नरसिंहपुर से। उसके पहले वहाँ के एसडीएम बदल गए हैं पिछले 10 दिन पहले। बिल्कुल। तो किस गाँव का मामला है? जी जी, किस गांव का मामला है? ये है चावरपाठा ब्लॉक के काशी खैरी गांव का। अच्छा, काशी देखिए, खैरी बड़ी बड़ा बात गाँव यह है। है कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं जन चौपाल लगाई गई थी, लेकिन यदि जन चौपाल में भी इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए तो निश्चित तौर पर ये गौर करने वाली बात है और चिंताजनक बात है। नहीं, निश्चित चिंताजनक है, मगर ग्रामीणों को भी तो अपने अधिकार के साथ कर्तव्य समझना चाहिए। जब विधायक जी रोज तेंदुखेड़ा में हर हफ्ते में एक दिन जनता से मिलते हैं, चौपाल लगाते हैं, 3 दिन से उसी क्षेत्र में दौड़ा में है। 21 तारीख को मैं भी गया था उसी क्षेत्र में, मगर किसी ग्रामीण ने, मुझे पास फोन भी है, मोबाइल है, आपने लगाया, मैंने उठाया, तो कोई ग्रामीण एक फोन करके हमें तो बताया कि भाई ये इस तरह नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, ये भी चिंताजनक बात हो सकती है कि ग्रामीण निश्चित तौर पर अगर आपको मामला और नहीं बता रहे हैं, आपके संज्ञान में इस प्रकार का मामला ग्रामीणों द्वारा नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह भी देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों क्या, आखिर ऐसा क्या कारण है कि ग्रामीण समस्याओं से अवगत नहीं करा पा रहे हैं। नहीं तो ये तो ग्रामीणों को सोचना चाहिए। अब ग्रामीण नहीं करा पा रहा है, संज्ञान में ये मामला आया, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अभी मैं एसडीएम तेंदुखेड़ा से बात करता हूं और काशी खैरी का मामला है, अभी उनके संज्ञान में लाता हूं। निश्चित रूप से यदि राशन में गड़बड़ी है तो मैं उनसे कहता हूं कि आप देखिए क्यों गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, क्योंकि राशन वितरण का कार्यक्रम कार्य सोसाइटियां करती हैं। मैं जीएम कोऑपरेटिव बैंक से भी बात करता हूं, क्योंकि बीच में तो मैं 3 महीने प्रशासक था, अब तो मैं प्रशासक नहीं हूं मार्च के बाद से। तो अभी मैं जीएम कोऑपरेटिव बैंक। आश्वासन हर बार मिला है, लेकिन इस बार विश्वास चाहिए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, अब आप देखिए कि मैं दोनों फोन करता हूं, कहिए आपका मोबाइल नंबर भेजिए, मैं आपको तुरंत मैसेज करूंगा कि देखिए मैंने दोनों से बात की और काशी खैरी में राशन वितरण की जांच। आप बस कार्रवाई कीजिए, हमें मालूम चल जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए थे। मिथिलेश, छोटी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे। मैथिली शरण जी ने जिस प्रकार से बताया कि उनके संज्ञान में मामला कभी आया ही नहीं। जी प्रेरणा जी, बता दूं आपको, जैसे तिवारी जी ने कहा, मैथिली शरण जी ने, कि ग्रामीणों ने आज तक संज्ञान में मामला नहीं दिया। तो ग्रामीण, जब हम लोग गए थे, हम लोगों ने बाइट लेना चाहिए ग्रामीण, तो ग्रामीण क्या बोलते हैं हम लोगों से कि अगर हम लोग जानकारी दे देंगे तो ये कल को हमको राशन भी नहीं देंगे। उन लोगों को डर बना है, ये लोग करते हैं ऐसा कि अगर शिकायत कहीं की है तो कल को राशन नहीं दिया जाएगा, इस कारण से वो लोग शिकायत कम करते हैं। यह मामला आता तो है, लेकिन अधिकारियों तक पहुंचता है, ज्यादा अधिकारी शिकायत करते हैं। देखा जाए तो ग्रामीणों में एक बात का डर भी है कि अगर उन्हें शिकायत की तो उनको राशन भी नहीं दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद मिथिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमसे। तो आपको बता दें कि ये काशी खैरी गांव का मामला था, जहां पर सेल्समैन द्वारा साफ धांधलेबाजी की जा रही है। वहां पर ग्रामीणों को राशन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, ग्रामीणों के हक की रोटी पर डाका डाला जा रहा है। अब देखना होगा जिस प्रकार से मामला उठा है, आगे क्या कार्रवाई की जाती है, समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।